मुनिराज श्री मोक्षानंद विजयजी महाराज साहेब 1977 में भगवान महावीर स्वामी दीक्षा कल्याणकना शुभ दिने एमनो जन्म पंजाब प्रांतना अमृतसरनी पासे जेडियाला गुरु में थयो हतो। एवो आश्चर्यनी बात है कि तेओ बीए थया छे एटले तेओ अभ्यास प्राप्त कर्यो छे बीए नो। 22 सालनी उंमरमां तेओए दीक्षा लीधी छे એટલે 22 साल सुधीमां एमणे बीए नो अभ्यास पूर्ण कर्यो हतो અને दीक्षा 16 एप्रिल 2000 ना रोज એટલે કે આજથી લગભગ 22 વર્ષ પહેલા તેઓએ दीक्षा લીધેલી છે। 22 વર્ષનો दीक्षा કર્યા છે અને લુધિયાણા પંજાબ મુકામે એઓએ दीक्षा લીધી હતી અને વડી दीक्षा પાલી રાજસ્થાન આજે પણ તેઓ પાલીથી જ આ પ્રવચન ફરમાવી રહ્યા છે। મોટા ગુરુજી પણ પાલીથી જ આપણને માંગી તેમને ફરમાવ્યું। તેઓ પાલીમાં અત્યારે છે અને વડી दीक्षा પણ એમની ત્યાંથી જ થઈ હતી। दीक्षा दाता गज्जाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी महाराज साहेब ज छे। ए बहुत आनंदनी बात छे અને એમનું આ બીજું વર્ષથી તક ચાલી રહ્યું છે તે એક તપસ્વી મહારાજ છે। એવા महाराजને સતત વંદન। महाराजથી आप सातामा છો ને महाराजજી? जय गुरुपताय છે। आप सहित प्रकाश। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक भजन की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। यह दुनिया है आनी जानी, कोई आए और कोई जाए। यह दुनिया है आनी जानी, कोई आए और कोई जाए। ऐसी करनी कर ले जग में, तेरा नाम अमर हो जाए। ऐसी करनी कर ले जग में, तेरा नाम अमर हो जाए। पाना है अगर मुक्ति को,
पाना है अगर मुक्ति को मत भूलना तू जिनवानी, मानो तो ये जीवन धन है, न मानो तो है नादानी, न मानो तो है नादानी। पर्वाधिराज पर्युषण बिल्कुल हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और इन पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों को हमारे यहाँ पर आत्मशुद्धि का महापर्व कहा गया है। लेकिन हमारी आत्मा तो पूर्ण शुद्ध स्वरूप में ही है, तो जो शुद्ध है फिर उसको और शुद्ध क्या करना है। लेकिन आत्मा शुद्ध होते हुए भी अनादिकाल से इस कर्मों के संयोग के कारण हमारी आत्मा के द्वारा विभाव दशा में, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व के उदय में जो जो कुछ भूलें हुई हैं, उन्हीं भूलों का परिणाम है कि हमारी आत्मा कषायों से, विषयों से, वासनाओं से, विकारों से मलिन बन चुकी है। राग से रंजित, द्वेष से दूषित, मोह से मोहित, वासना से वासित, कषायों से क्लूषित हमारी आत्मा को पुनः उसके शुद्ध स्वरूप तक लाने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिनों में अनेक भवी आत्माएं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सभी आत्मशुद्धि का अनुष्ठान करते हैं। कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई साधना करता है, कोई उपासना करता है, कोई भक्ति करता है, कोई त्यावच्य करता है, कोई धर्म क्रियाओं के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि इतने वर्षों से पर्वाधिराज पर्युषण की हम सभी आराधना कर रहे हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते हैं, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण भी करते हैं, 8 दिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, भगवान की भव्यतम पूजाएं रचाते हैं, गुरु मुख से सूत्र शिरोमणि श्री कल्प सूत्र का वांचन श्रवण करते हैं। इतने सब धर्म अनुष्ठान करने के बावजूद भी क्या कभी अंतर में लगा कि हमारी आत्मा जो मलिन बनी थी वो शुद्ध हुई है? हमारे जीवन में पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के बाद में अधिक कोई अंतर आया है? लेकिन हम मुड़ करके देखें तो इतना सब करने के बावजूद भी हम पहले जहाँ खड़े थे पुनः वहीं के वहीं हम अपने आप को पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने जीवन में पूर्व भवों में, पूर्व जन्मों में जो जो भी अपराध किए हैं, जो जो भी हमारे से भूलें हो गई हैं, उन सभी भूलों को हम भूल चुके हैं। हम अपनी भूलों को याद नहीं रखते, लेकिन सामने वाले ने क्या भूल की है, सामने वाले ने क्या गलती की है, हमारी जो दृष्टि है दूसरों की भूलों को देखने के लिए है, अपनी भूलों को देखने के लिए हमारे पास अपनी आंख की नहीं। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे से भी कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है, कोई दोष हुआ है। जब हमें अपनी भूल का ही पता नहीं तो उस भूल की स्वीकृति कहाँ से होगी, उस भूल की स्वीकृति नहीं तो उस भूल का प्रायश्चित कहाँ से होगा, और जहाँ प्रायश्चित नहीं वहाँ उस भूल की शुद्धि कहाँ से होगी।
एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मानव मात्र भूलनो पात्र। आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है भूल को समझो, भूल को सुधारो। जब तक जीव छद्मस्त है, जब तक यह जीव अज्ञानी है, जब तक हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस जीव से भूल हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन गलती कहाँ है? भूल हो जाने के बाद में उस भूल को ही भूल जाना, यह सबसे बड़ी भूल है। भूल को कबूल कर लेना ये बहुत बड़ा गुण है। हमारे से भूल हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भूल हो जाना स्वाभाविक है। हम छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन भूल हो जाने के बाद में उस भूल की चुभन, भूल एक शूल की भांति हमारे अंदर में उसकी चुभन रहनी चाहिए। जैसे शरीर में कोई कांटा लग जाए, जब तक उस कांटे को निकाल न दिया जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। उसी तरह से वे भूल की चुभन की हमारे अंतर में इतनी दर्द देनी चाहिए कि जब तक उस भूल की शुद्धि ना हो जाए, उस भूल का प्रायश्चित ना हो जाए, हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम अपनी भूल को भूल मानने को तैयार नहीं, भूल को कबूल करने को तैयार नहीं। उस भूल की शूल, उसकी चुभन हमें लगती कहाँ है? और होता यह है कि हम भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल, ना जाने कितनी भूलें अपने जीवन में कर देते हैं। और जिस कारण ये जो हमारा जन्म मरण है, जो अनादि काल की हमारी भव यात्रा चल रही है, इसका अंत नहीं आता, दुखों का अंत नहीं आता, संसार का अंत नहीं आता और मुक्ति का किनारा नहीं मिलता। भूल एक ऐसा शल्य है कि जिसको वो चुभ जाए, वह अपनी भूल को शुद्धि किए बिना वह चैन से नहीं बैठता। हमारे जैन आगमों में भूल हो जाने के और भूल हो जाने के बाद में जब उस भूल का पता चलता है तो उसको सरल हृदय से स्वीकार कर लेने के, अपनी भूल को समझ पूर्वक स्वीकार कर लेने के बाद में उसकी शुद्धि करने के बारे में अनेक प्रसंग है। याद करो, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत और बाहुबली को जिस समय दोनों भाइयों का युद्ध होता है और उस समय बाहुबली उसी संग्राम भूमि में भाई को मारने के लिए जो हाथ उन्होंने उठाया था, उसी उठाए हुए हाथ से उन्होंने अपने केशों का लुंठन कर लिया और वहीं पर उन्होंने संयम को, दीक्षा को अंगीकार कर लिया। वह चाहते तो भगवान ऋषभदेव के पास में जाकर के दीक्षा ले सकते थे, लेकिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विचार आया कि अब यदि मैं भगवान ऋषभदेव के पास में जाकर के दीक्षा लूंगा तो वहां पर मेरे से पहले मेरे ही छोटे 98 भाइयों ने दीक्षा ले रखी। मेरे से छोटे भाई हैं लेकिन दीक्षा ले चुके हैं। अब यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे अपने छोटे भाइयों के आगे झुकना पड़ेगा, उनको वंदन करना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा, और मैं तो बड़ा भाई ठहरा, मैं सबसे बड़ा, मैं अपने छोटे भाइयों को वंदन कैसे कर लूं, कैसे झुक जाऊं, कैसे उनके आगे माथा झुकाऊं? और ये अहंकार का भाव, ये बड़े होने का भाव, ये बाहुबली के मन के अंदर में पैदा होता है।
और बाहुबली विचार करता है कि चलो कोई बात नहीं, यहीं पे मैं अपने हाथों से शिक्षा ले लेता हूँ और इसी संग्राम भूमि में इतनी साधना करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि यहीं पर अपने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने के बाद ही मैं ऋषभदेव भगवान के पास में जाऊंगा, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में फिर मुझे किसी को वंदन नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी को भी झुक करके प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। और इस भावना के साथ में बाहुबली वहीं पर ताव कायम ठाणेनम मोनेनम झाड़ेनम कह करके वहीं पे कौशल ध्यान के अंदर में वह खड़ा हो गया। कितने समय तक? 12 महीने तक, 12 महीने, 1 वर्ष तक बाहुबली अखंड साधना में खड़े हैं। और इतनी कठोर साधना कि जिसके लिए कहा जाता है कि बाहुबली उस जंगल के अंदर में खड़े हैं, आंधी झंझावात तूफान आते हैं, धूल मिट्टी के कण उनके पूरे रोम छिद्रों को बंद कर दिया है, पूरे शरीर के ऊपर में धूल ही धूल चढ़ चुकी है। और इसके साथ कितने ही वनस्पति पेड़ पौधे चारों तरफ उग चुके हैं, और यहाँ तक कि कितने ही लताओं ने उनके शरीर को वेष्टित कर लिया है और उनके शरीर का सहारा लेकर के वो ऊपर बढ़ रही है। पूरा शरीर लताओं से वेष्टित है। और इतना ही नहीं, अरे पक्षियों ने उनके बालों में अपने घोंसले बना लिए हैं, लेकिन फिर भी वे बाहुबली अखंड साधना में खड़े हैं। 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उस समय ऋषभदेव भगवान अपनी दोनों ही पुत्रियों को कहते हैं कि जाओ, जाकर के अपने भाई महाराज को थोड़ा सा प्रतिबोधित करो। और उस समय दोनों ही ब्राह्मी और सुंदरी आकर के बाहुबली से कहती हैं, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल ना हुए। और बाहुबली विचार करते हैं, वीरा मोरा गज थकी उतरो, मैं कौन से हाथी पे बैठा हूँ? मैं तो औसत ध्यान में खड़ा हूँ, लेकिन मेरी बहनें भी तो साधुनियां हैं, उन्होंने तो दीक्षा ले रखी है, उन्होंने भी तो सब्वाओ मूसावायो वेरमना महाव्रत ग्रहण कर रखा है। वह उन्होंने विचार किया, एकदम से लाइट आई कि ओहो भूल गया, मेरी भूल। अरे बाबा, मैंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन मेरे मन के अंदर में अहंकार का हाथी, और उस हाथी के ऊपर में मैं बैठा हूँ। मेरी बहनें कह रही हैं, इस अहंकार के हाथी से नीचे आओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और उसी समय उनको अपनी भूल कबूल हुई, और जैसे ही उनको अपनी भूल पता चली, उन्होंने भूल को स्वीकार किया। और स्वीकार करते ही जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को वंदन करने के भाव से कदम उठाया, और कहते हैं पगड़े उपाड़े और बांधवा ने उपने केवल ज्ञान। और वो जैसे ही कदम उठाया, वहीं पर बाहुबली को क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 1 वर्ष तक जो बाहुबली को नहीं मिला, वो केवल एक भूल ने अटका रखा। हम तो ना जाने जीवन में कितनी भूलें करते हैं, लेकिन बाहुबली एक भूल के कारण से केवल ज्ञान से कितना दूर रह गए। और जैसी वो एक भूल दूर हुई और एक ही कदम उठाया है, और वहीं पर उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। याद करो गौतम स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, 14,000 साधुओं के नेता, 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु, और 4 ज्ञान के धारक गौतम स्वामी। एक बार वह गोचरी के लिए नगर में पधारे, और पता चला कि आनंद श्रावक का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। संसार ग्रहण किया है, चलो बड़ा उच्च कोटि का साधक है, परमात्मा का परम श्रावक है, चलिए आनंद श्रावक की भी सुख शाखा उससे चलो। और जैसे ही आनंद श्रावक के वहां पहुंचे, आनंद श्रावक ने उनको देख करके वंदन किया, नमन किया, सुशांता पूछी। और उस समय आनंद श्रावक ने कहा कि भंते, मुझे
अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है और अमुक 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 प्रकार का मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि आनंद, श्रावक को अवधि ज्ञान होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जितने प्रमाण तक तुम अवधि ज्ञान कह रहे हो, इतना अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं होता, इसलिए तुम अपने मिथ्या वचन की शुद्धि करो। लेकिन उसी समय आनंद श्रावक कहते हैं कि भगवान मैं सत्य बोल रहा हूँ। उस समय गौतम स्वामी ने अपने दिमाग का अधिक प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा जब भगवान विराजमान है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी विराजमान है, फिर मैं अपनी अल्प बुद्धि का प्रयोग क्यों करूं। और वो सीधा भगवान के पास में गए और जाकर के जैसे उन्होंने अपनी गोचरी रखी, और अभी उनके छठ का पारणा है, लेकिन तभी उन्होंने पहले गोचरी रख करके परमात्मा से पूछा कि भगवान, आनंद श्रावक ने इस तरह से मुझे उत्तर दिया है, तो गलती किसकी है, आनंद श्रावक की है या मेरी है। तो उस समय स्पष्ट वक्ता परमात्मा महावीर कहते हैं, गौतम गलती आनंद की नहीं, गलती तुम्हारी है, भूल तुम्हारी है। और जैसे ही गौतम स्वामी को पता चला कि भूल मेरी है, और उसी समय वह तुरंत वापिस लौट जाते हैं और आनंद श्रावक के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके वह क्षमा याचना करते हैं कि आनंद भूल मेरी है। थोड़ा हम कल्पना करें कि कहाँ गौतम स्वामी और उनको जैसे भूल का पता चला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हूँ, प्रथम गणकर हूँ, 50,000 मेरे केवल ज्ञानी शिष्य हैं, 14,000 मेरे भगवान महावीर के साधु हैं, उन सभी का मैं प्रमुख हूँ, लेकिन मैं अपनी भूल कैसे कबूल कर लूं? क्या मेरी नाक नहीं कट जाएगी? क्या सबके बीच में मैं चर्चा का विषय नहीं बन जाऊंगा? इसकी अच्छा है मैं अपनी भूल को छुपा लूं। नहीं, उनको अपनी भूल कबूल हुई और उस भूल की शुद्धि के लिए उन्होंने उसी समय जाकर के क्षमापणा करी। आज यदि हमारे जैसा होता तो सोचता ठीक है, पहले गोचरी पानी कर ले, बाद में देख लेंगे, बाद में जाके माफी मांग लेंगे, होगा तो नहीं भी मांगे तो कौन सा कोई पहाड़ आ जाएगा। हम अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करेंगे, हम माफी मांगने से भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे जिन शासन के अंदर में प्रवाधिराज कमीशन की आराधना करने के लिए हम उद्यमशील बने हैं, लेकिन कम से कम हम ये विचार करें कि इतने जन्मों की हमारी भूलें बढ़ रही हैं या हमारी भूलें कम हो रही हैं। क्या हम अपनी भूलों को छुपा नहीं रहे? ना तो हम अपनी भूल को कबूल करने को तैयार हैं और ना हम अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करने को तैयार हैं, लेकिन प्रवाधिराज कमीशन की आराधना हर साल हम करते जा रहे हैं, हर साल हम करते जा रहे हैं, और जहाँ के वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना हमारे कषाय कम होते हैं, ना हमारे विषय वासना विकार कम होती हैं, और हम तप भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं, यात्राएं भी कर लेते हैं, जिनवाणी का भी श्रवण कर लेते हैं, लेकिन अंतर के अंदर में जो परिवर्तन आना चाहिए वह हमारा नहीं होता है, तो हमारी सारी साधना आराधना बिल्कुल निष्फल हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर हमारे परमात्मा ने आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे सर्वोच्च सुंदर सबसे बढ़िया एक विधान दिया, प्रतिक्रमण का। प्रतिक्रमण क्या है कि हमारे मन वचन काया के योग से भूलवश अज्ञानतावश हम जो गलत मार्ग पर चले गए, उस गलत मार्ग से वापस लौटना, जो हमने अतिक्रमण कर दिया है, उस अतिक्रमण से वापस प्रतिक्रमण करके पुनः पीछे आना, उसका नाम प्रतिक्रमण। लेकिन जो हमारे से भूल हो गई उसका क्या, हम वापस तो लौट आए, जितना हम गलत रास्ते चले थे उतना पुनः वापस तो आ गए, लेकिन अब करना क्या, जो जितना गए उसके लिए क्या करना। तो कहा गया हमारे सभी सूत्रों के अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर पीछे की पंक्तियां आती हैं, एक पूरा आत्मशुद्धि का एक प्रोसीजर दिया है, एक प्रक्रिया दी है, और हम हर सूत्र के लगभग प्रतिक्रमण के सूत्र में कहते हैं, पढ़ी कमामी निंदामी
गरिहामी अप्पाणम वो श्री राम। कभी इन पंक्तियों पे, इन सूत्रों पे कभी हमने विचार किया कि हम पढ़ी कमामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणम वो श्री रामी, ये हम उच्चारण तो करते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ में हमें और करना क्या है? पहले पढ़ी कमामी यानी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ कि परमात्मा मैं मन वचन काया के योग से इस मार्ग पर गलत चला गया, आपकी आज्ञा के विपरीत चला गया, प्रतिक्रमण करके वापस लौटता हूँ। प्रतिक्रमण तो कर लिया, अब क्या करना? पढ़ी कमामी निंदा में। अब मुझे अपने उस पाप की निंदा करनी है आत्मसाक्षी। दूसरों की निंदा नहीं, निंदा में मैं निंदा करता हूँ। दूसरों की निंदा के लिए परमात्मा ने नहीं कहा, स्वयं की आत्मनिंदा। मेरे से जो भूल हो गई उसके लिए निंदा नहीं, मैं उसकी आत्मसाक्षी में उसकी निंदा करता हूँ। जब आत्मसाक्षी में उसका एहसास हुआ है, अपने आप को हल्का बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक भी शुद्धि नहीं हुई है, अभी तक भी मन बेचैन बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करना? तो निंदाने के बाद में सूत्र आता है गरिहामी। गरिहामी यानी फिर हम उसकी विशेष शुद्धि के लिए हम गुरु के सामने जाते हैं और गुरु के समक्ष जाकर के हम अपने भूल को प्रस्तुत करते हैं कि गुरुदेव ये मेरे जीवन की पोथी है और इसमें मैंने ये भूलें करी हैं, ये अपराध किए हैं, गुरुदेव आप इसका मुझे प्रायश्चित कीजिए। और जब हम गुरु के सामने जाकर के अपने पाप कह देते हैं, अपनी भूल को कबूल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं गढ़ा करना, गरिहामी, कि मैं गुरु की साक्षी में इसकी गढ़ा करता हूँ। और उसके बाद फिर हमारा मन कुछ हल्का होता है। जब हम अपनी पीड़ा किसी दूसरे को कह देते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। फिर हमारे प्रायश्चित के भाव को देकर के गुरु महाराज हमें आलोचना देते हैं। पढ़ी कमामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणम वो श्री रामी। उसके बाद गुरु हमें जो प्रायश्चित देते हैं, उस प्रायश्चित को स्वीकार करके हम संकल्प करते हैं कि गुरुदेव आज के बाद अब पुनः मैं ऐसी भूल जीवन में नहीं करूंगा, मैं अपनी इस भूल को वो सिराता हूँ, वो सिराता हूँ। इतनी प्रक्रिया करने के बाद में तब जाकर के आत्मा में वो गया हुआ पाप का शल्य वह दूर होता है। पढ़ी कमामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणम वो सिरामी। पुनः वह पाप न करने की प्रतिज्ञा के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तब जाकर के जीवन के अंदर में आत्म शुद्धि होती है। हम सूत्र तो बोल देते हैं, तोते की तरह रटा रटाया सूत्र तो बोल देते हैं, लेकिन उस सूत्रों के जो भाव हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसीलिए इतने इतने प्रतिक्रमण, इतने इतने पर्यूषण, इतने इतने पौषध, इतने इतने मातक श्रमण, अठाइयां करने के बावजूद भी हमारा जो देह के साथ में राग जुड़ा है, इस देह के साथ में जो हमारा मेरापन जुड़ा है, मैंपन जुड़ा है, ये अनादि की भूल हमारी दूर नहीं हो रही। सबसे बड़ी भूल है हमने इस देह को अपना मान रखा है, यही अनादि भूल। और कौन सी भूल? ये शरीर भी तो कर्म के संयोग से मिला है। और इस भूल को दूर करने का एक ही उपाय है कि हमने परमात्मा की आज्ञा के विपरीत जो भी कुछ वर्तन किया है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उसको हम अपनी आत्म साक्षी के अंदर में स्वीकार करें, गुरु की साक्षी के अंदर में उसकी गढ़ा करें, और फिर गुरु हमें जो प्रायश्चित दे, उस प्रायश्चित को स्वीकार करके, उस आलोचना के अमृत को स्वीकार करके हम उस पाप से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, तब जाकर के हमारे जीवन में शुद्धता आ जाएगी। हम समाई करते हैं, समता नहीं आती। हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित का भाव नहीं जगता। हम पौषध करते हैं, तब भी पापों से हम लोग विरत नहीं होते। हम लोग तप करते हैं, तप के बावजूद भी हमारी जो रसना इंद्रिया आदि हैं, उनको हम जीत नहीं पाते। तो फिर इतनी सारी क्रियाओं का जो फल आना चाहिए, वो फल जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारी क्रियाएं हमें जो जहाँ तक ले जा सकती हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हम सबसे पहले अपने अज्ञानता को, अपनी भूलों को, अपने अपराधों को, अपने दोषों को, अपनी कमियों को
हम स्वयं स्वीकार करें कि हाँ, मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से अपराध हुआ है, परमात्मा मैंने ये गलती की है और मुझे इसको दूर करना है। इस संकल्प के साथ में हमें प्रवासी पर्यूषण के महान दिनों के अंदर में प्रवेश करना है। तब जाकर के इन 8 दिनों के अंदर में हम अष्ट कर्मों को चतुर करने वाले इन 8 दिनों की आराधना करके हम अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कई पर्यूषण आए, कई पर्यूषण चले जाएंगे, हम जहाँ के वहाँ रह जाएंगे। क्या हमने पूर्व भवों में क्या जैन धर्म पहले नहीं प्राप्त किया? क्या पूर्व भवों में हमें अरिहंत परमात्मा नहीं मिले? क्या पूर्व भवों में हमें सदगुरु का संयोग नहीं मिला? सब कुछ मिला है। अनंती बार हम मनुष्य भव को पाए हैं, अनंती बार हमने जैन धर्म पाया है, अनंती बार हम सभी ने दीक्षा ग्रहण किया है, अनंती बार हम सभी आचार्य पद तक पहुँचे हैं, अनंती बार हम समो शरण के अंदर में गए हैं, अनंती बार हमने अरिहंत भगवंतों की देशना का श्रवण किया है, केवल ज्ञानी भगवंतों की देशना का श्रवण किया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारी आत्मा भटक रही है, तो गलती कहाँ है? कोई ना कोई तो भूल है, और वो भूल है कि हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन जो भी कुछ किया है अपनी आत्मा को भूल करके किया है। जब तक हम अपनी आत्मा को आगे नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी भूल से बाहर नहीं आ सकते। हम कोई भी क्रिया करें, पहले हम अपनी आत्मा को याद करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और वह आत्मा जैसा मेरे परमात्मा ने आत्मा को देखा जाना है, वही मेरा शुद्ध स्वरूप है। मुझे अभी उसका अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञानी पुरुष को उसका अनुभव हुआ है, और उन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही मेरा स्वरूप है। और अपने उस स्वरूप को पाने के लिए मैं ये धर्म की क्रिया कर रहा हूँ। तो यदि हम इस तरह से लक्ष्य करेंगे तो इसका फल क्या आएगा कि हमारी जो धर्म की क्रिया है उसका जो पुण्य बंध होगा, वो पुण्य बंध हमें आत्मा की ओर लेकर के जाएगा। अगर हम आत्मा का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम जो भी धर्म क्रिया करेंगे वो केवल पुण्य बंध वाली क्रिया होगी, उससे आत्मा का मार्ग नहीं मिलेगा। अनंत जन्मों में हमने अनंत धर्म आराधना करी है, लेकिन केवल पुण्य का बंध हुआ है। और पुण्य क्या देगा? अच्छे से अच्छा देवलोक दे देगा, अच्छे से अच्छा राजसी ठाट बाट दे देगा, अच्छे से अच्छे भौतिक सुख संसाधन दे देगा, और पुण्य क्या करेगा? लेकिन जब उस पुण्य के साथ में हम आत्मा रख देंगे कि मुझे आत्मा चाहिए, मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, मुझे मेरी शुद्ध सत्ता चाहिए, इसके लिए मैं ये धर्म क्रिया कर रहा हूँ, तो वो जो पुण्य बनेगा वो पुण्य हमें फिर उस शुद्ध सत्ता की ओर लेकर के जाएगा। हम लोग को धर्म तो करते हैं लेकिन आत्मा को भूल करके धर्म करते हैं, इसीलिए हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इस बार हमें इस भूल को दूर करना है, और हमें जो भी हम धर्म क्रिया करें उसके पहले हम एक लक्ष्य करें, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर से जुड़े कोई संबंध मेरे नहीं है, इसके कारण मन में उठने वाले संकल्प विकल्प वो भी मेरे नहीं है। मैं इन सबसे भिन्न सिर्फ जानने और देखने वाला आत्मा हूँ। मैंने अपनी आत्मा को जाना नहीं है, लेकिन मेरे भगवान ने जैसा आत्मा जाना है, देखा है, अनुभव किया है, वैसा ही मेरा परम शांत, परम स्थिर, परम वितराग मेरा स्वरूप है। और अपने उस स्वरूप को जानने के लिए मैं ये धर्म क्रिया या मैं ये अमुक कार्य कर रहा हूँ, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को पाना है। बस इस तरह से यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य हमें आने वाले समय में आत्मा की ओर हमें तन्मुख करेगा और शुद्ध स्वरूप की ओर हमें आगे लेकर करके जाएगा। हम अपनी भूलों को दूर करें, हम अपनी भूलों को कबूल करें, अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करें, अपने पापों को हम प्रकट करें। होता क्या है कि व्यक्ति अपने पापों को तो छुपाता है और पुण्य को प्रकट करता है, जबकि होना क्या चाहिए कि व्यक्ति पुण्य को तो छुपाए और पापों को प्रकट करे, लेकिन व्यक्ति पुण्य को तो प्रकट करता है। लेकिन ज्ञानी भगवान कहते हैं कि ये पाप तो ऐसे हैं कि ये तो रुई के नीचे अंगारे छिपे हों, तो वो अंगारे आज नहीं तो कल वह निकल करके वो तबाही मचाने वाले हैं। हम कितना भी पाप को छुपा लें, लेकिन एक दिन आएगा इस पाप का गला फटता है और उस समय
फिर हमारा कोई भी शरणदाता नहीं होता है। तो इसलिए परवादिराज पर्युषण की इस व्याख्यान माला में आज प्रथम थे हम आज एक संकल्प करें कि हम पर्युषण की आराधना अपनी भूलों को दूर करने के लिए करेंगे। हमने जिनसे हमारे वैर विरोध हो चुके हैं, बोलचाल बंद हो चुकी है, आना जाना बंद हो चुका है, लेना देना बंद हो चुका है, कषाय भाव बढ़ चुके हैं, हम इस पर्युषण में प्रवेश करने के साथ ही हम उन सभी के साथ में हम क्षमापणा करेंगे। हम अपने हृदय को पूरी सरलता के साथ में हम अपनी भूलों को कबूल करके, और भूल ना भी हो तभी उदायन राजा की तरह हम भूल ना होते हुए भी हम सामने से जाकर के परवादिराज पर्युषण के पूर्व वह जो माला का आयोजन करते हैं, इस बार उन्होंने हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव ने मंगलाचरण किया, आशीर्वाद दिया, और इस अवसर के ऊपर में मुझे आपके बीच में परमात्मा वाणी के साथ में सत्संग करने का जो अवसर मिला है, वह सत्संग मेरी आत्मा के लिए भी कल्याणकारी बने, हम सभी के लिए वो कल्याणकारी बने। मेरे में जो दोष हैं, मेरे में जो भूले हैं, उसको मैं अपने पुरुषार्थ से दूर करूं, और जिसको अपने अपने में जो भी दोष दिखाई दे, वह तुरंत उन दोषों को, पापों को, भूलों को दूर करने का प्रयास करे। और हम सभी इस मनुष्य जन्म को पाकर के, जैन शासन को पाकर के, विकराल शासन को पाकर के राग, द्वेष और कषायों से प्रयास करें, तभी हमारी ये आराधना सफल और सार्थक बनेगी, तभी हमारा ये मनुष्य भव पाना सफल और सार्थक बनेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जिन आज्ञा के विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में आया हो तो मैं मिथ्या में दुख मानता हूँ।